जीवन साथी जो अगर अच्छा मिल जाए तो दोनों की जिंदगी संवर जाए। लेकिन अगर दोनों के बीच एक दूसरे की कोई अहमियत ही ना हो, उनके बीच अगर हमेशा लड़ाइयाँ हो और दोनों की कभी बने ही ना, तो वो रिश्ता बस निभाने मात्र ही रह जाएगा। ऐसा ही कुछ रिश्ता है प्रियंका और गौतम का। तो चलिए देखते हैं, बीतते समय के साथ उनका ये रिश्ता संवरता है या उनके इस रिश्ते के हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। आज मेरा खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा। बाहर जाकर कुछ खाने का मन कर रहा है। चलिए ना कहीं बाहर चलते हैं। मैं अभी अभी तो ऑफिस से आया हूँ प्रियंका। पहले से बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए अब मुझे कहीं और चलने के लिए मत बोलो। आपका तो ये हर बार का ही है। शादी को 5 साल होने वाले हैं, लेकिन मजाले आज तक आप मुझे कहीं भी बाहर लेकर गए हो। अरे आप तो मुझे शादी के बाद हनीमून पर भी लेकर नहीं गए। एक प्लेट पानी पूरी खिलाने तक नहीं लेकर गए आज तक। पता नहीं आप जैसा पति मेरे ही नसीब में लिखा था क्या। तुम्हें दिक्कत क्या है? बाहर जाकर घूमना है तो घूम लो, मैंने तुम्हें मना किया है क्या? अगर मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता तो मैं क्या करूं? और नसीब तो मेरा खराब था जो तुमसे मेरी शादी हो गई। जब देखो तब तुम मुझसे किसी न किसी बात पर बहस करती रहती हो। हर रोज अच्छा खासा मूड खराब कर देती हो। मूड तो यहाँ पर मेरा खराब हो गया है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि शादी के बाद ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन शादी के बाद तो मेरी जिंदगी इस घर के अंदर कैद होकर रह गई है। तुम अपना ये रेडियो बंद करोगी नहीं क्या? इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से उठकर कहीं चला जाऊं। बहुत भूख लग रही है मुझे, खाना बना दो। हाँ हाँ बना रही हूँ। प्रियंका खाना बनाकर लाती है। ये ये कैसा खाना बनाया है तुमने? मिर्च मसाले का कोई स्वाद ही नहीं आ रहा इस पर। पता नहीं जानबूझकर ऐसा खाना बनाती हो या तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं। अरे ठीक ही तो बनाया है बहू ने खाना। क्या कमी है इस खाने में? खाने में जितना कम मिर्च मसाला हो खाना उतना ही अच्छा रहता है। अरे क्या खा कच्चा रहता है माँ? इंसान कमाता ही खाने के लिए, और अगर उसे खाना भी ढंग का ना मिले तो इतना पैसा कमाने का क्या फायदा? मुझसे तो ये खाना खाया नहीं जाएगा, आप ही खा लो इस खाने को। गौतम उठकर वहां से चला जाता है। देखो ना माँ जी, मैंने कितने मन से इनके लिए खाना बनाया और ये खाना छोड़कर मुंह बनाकर चले गए। मुझे तो समझ में नहीं आता इनको मुझसे दिक्कत क्या है। इनके लिए मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन ये कभी मुझसे खुश ही नहीं हो सकते। अरे तू ऐसा क्यों सोचती है बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं माँ जी ऐसा ही है। हमारी शादी को 5 साल होने को आए, लेकिन मजाल है आज तक कभी इन्होंने मुझसे प्यार से बात की हो। जब देखो तब बस गुस्से में ही रहते हैं। अब तो मेरा भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। प्रियंका भी परेशान होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद, हे भगवान, मुझे माँ जी के साथ मंदिर भी जाना है और खाना बनाने में इतनी देर हो गई। अभी तो मैंने अपनी साड़ी भी प्रेस नहीं की। क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हो रही हो? माँ जी के साथ मंदिर जाना है मुझे। पहले ही इतनी देर हो गई है, ऊपर से अभी तक साड़ी भी प्रेस नहीं हुई मेरी। अगर पहले नहाने जाऊंगी तो साड़ी प्रेस करने में बहुत देर हो जाएगी, और प्रेस करूंगी तो नहाने में देर हो जाएगी। क्या करूं? अब आप एक काम करो ना, जब तक मैं नहा कर आती हूँ तब तक मेरी साड़ी प्रेस कर दो ना। छुट्टी वाले दिन भी काम। अच्छा लाओ कर देता हूँ, तुम भी याद करोगी। प्रियंका नहाने चली जाती है और गौतम उसकी साड़ी प्रेस करने लगता है। तभी गौतम के फ़ोन पर उसके ऑफिस से एक इम्पॉर्टेंट कॉल आती है और वो फ़ोन पर बात करने के चक्कर में गलती से प्रेस को साड़ी के ऊपर ही रखकर छोड़ देता है और बात करने के लिए हॉल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रियंका नहा कर आती है। हे भगवान, ये इतनी गंदी जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? मेरी साड़ी! मेरी साड़ी को इस तरह छोड़कर कहाँ चले गई है? अगर प्रेस नहीं करनी थी तो मना ही कर देते। तभी गौतम कमरे में आता है। मिल गया ना आपको चैन मेरी साड़ी जलाकर? अरे कोई काम नहीं करना है तो मना ही कर दो, ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरी नई की नई साड़ी जला दी। मुझे पता है आपने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं आज के बाद आपको कोई काम ना बताऊं। पता नहीं भगवान को मेरे ही नसीब में आपको लिखना था क्या? किस्मत ही फोड़ दी मेरी। तुम ना हद से कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मानता हूं कि मेरी गलती है कि मुझसे तुम्हारी साड़ी जल गई, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अचानक ऑफिस से कॉल आ गई तो मेरा ध्यान भटक गया। और वैसे भी ये साड़ी मेरे ही पैसों से ली थी ना तुमने, दूसरी दिला दूंगा। अच्छा, तो आप अब मुझे अपने पैसे कमाने का घमंड दिखा रहे हो। अगर आप पैसे कमाते हो ना तो मैं भी पूरा घर संभालती हूँ, इसलिए मुझे अपने पैसों का घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। हाय बड़े। हे भगवान, तुम हर चीज को गलत ही क्यों सोचती हो? मेरे कहने का मतलब था कि साड़ी जल गई है तो मैं नई दिला दूंगा। अच्छा, मतलब मुझे ही कुछ गलत सुनाई दिया। आपके कहने का जो तरीका था ना, मैंने वही सुना था।
अब तो ऐसा लगता है कि आपके साथ रहना भी एक सजा हो गई है। बात तक करने का मन नहीं करता अब तो मेरा आपसे। तो मैं कौन सी तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ? आज तक कभी सीधे मुंह बात की है तुमने मुझसे? जब देखो तब हर बात के लिए बस लड़ने को उतारू रहती हो। बस निभा रहा हूं इस शादी को ताकि माँ को हमारी लड़ाइयों के बारे में कुछ पता ना चले, वरना। वरना क्या? हाँ, वरना क्या? अगर माँ जी की बात ना होती तब तो आपने मुझे छोड़ ही दिया होता। हाँ, तो अब मुझे समझ में आया कि सिर्फ उनको दिखाने के लिए ही ये रिश्ता निभाया जा रहा है, वरना मेरी तो आपकी नज़रों में कोई कदर ही नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि मैं आपसे शादी ही ना करती, कम से कम जिंदगी में थोड़ी सुखी तो रहती। दोनों की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को गुस्से में बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। दोनों का रिश्ता सुधरने की बजाय और ज़्यादा खराब हो जाता है। कम से कम पहले दोनों एक दूसरे से बात तो करते थे, लेकिन अब तो दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया। सुबह सुबह किचन में मैंने तो निभा दी अपनी जिम्मेदारी, कर दिया इनका लंच पैक, रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पर, ले जाएंगे अपने आप। प्रियंका गौतम के लंच बॉक्स को डाइनिंग टेबल पर रख देती है। मैं कब से टिफिन का इंतजार कर रहा हूँ और इसने टिफिन मुझे देने के बजाय डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। एक टिफिन तक देने नहीं आ सकती मेरे पास। गौतम टिफिन लेकर वहां से चला जाता है। लंच के समय कितनी बार बोला है इसे कि थोड़ा ढंग का खाना बना दिया करो जिससे ठीक से खा तो पाऊं। ऐसा खाना बनाती है जैसे किसी बीमार इंसान के लिए बनाया हो। छोड़ो, इससे तो कुछ कहने का भी कोई फायदा नहीं। आज तक मेरी कोई बात सुनी है जो अब सुनेगी? दोनों का रिश्ता कांच के टूटे टुकड़ों की तरफ बिखरता ही जा रहा था। तभी कुछ समय बाद प्रियंका के देवर मोहित की शादी होती है और घर में एंट्री होती है प्रियंका की देवरानी उर्वशी की। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। लाला बहू, बड़ी देर से मन कर रहा था चाय पीने का। गौतम, अरे टेबल पर से अपना लंच बॉक्स तो उठा ले। आज बिना लंच बॉक्स लिए ही ऑफिस जाएगा क्या? इस लंच बॉक्स को ऑफिस ले जाकर भी मैं क्या करूं? कुछ खाने लायक तो होता नहीं इसमें। ऐसा लगता है बीमार लोगों का खाना बना कर दे दिया है। जब पता है मुझे चटपटा तेल मसाले वाला खाना पसंद है, उसके बाद भी ऐसा खाना बनेगा तो मैं रोज रोज कैसे खाऊंगा? इससे अच्छा तो मैं खाना बाहर ही कहीं खा लूं। अरे बेटा, लेकिन। उर्वशी गौतम की बातें सुनकर प्रियंका के पास किचन में जाती है। दीदी आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछू उर्वशी, और मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा क्यों मानूंगी? दीदी आज ना भैया लंच बॉक्स लेकर नहीं गए। वो कह रहे थे कि उनको तेल मसाले वाला खाना पसंद है, लेकिन आप तेल मसाले वाला खाना बनाती नहीं। जब भैया को वैसा खाना पसंद है तो आप उनके लिए वैसा खाना क्यों नहीं बनाती? ऐसे तो वो खाना नहीं खाएंगे ना। मैं जानती हूँ उर्वशी कि उनको चटपटा तेल वाला खाना पसंद है, लेकिन तुम्हें पता भी है उनका ब्लड प्रेशर कितना हाई रहता है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा हुआ है कि जितना हो सके इनको कम तेल मसाले का खाना दो। दिन पर दिन सेहत ना बगड़े इसलिए मैं ऐसा खाना बनाती हूँ, वरना मुझे उनके स्वाद से क्या तकलीफ हो सकती है? अगर ये बात है तो फिर भैया इतने गुस्से में ऐसा क्यों कह रहे थे? अरे उनको ना ज़्यादा टेंशन ना हो इसलिए डॉक्टर ने ये सब मुझे ही बताया था कि अगर इनके खाने पीने पर कंट्रोल नहीं हुआ तो बीपी के साथ इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो वैसे ही इतनी छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन ले लेते हैं, इसीलिए नहीं बताया, लेकिन ये कुछ समझती नहीं। अच्छा, तो ये बात है। कुछ दिन बाद आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन देखना इन्हें याद भी नहीं होगा। हर रोज की तरह ऑफिस से आएंगे और खाना खाकर सो जाएंगे। मुझसे जुड़ी कोई बात तो इन्हें याद ही नहीं रहती। नहीं दीदी, क्या पता भैया आपको सरप्राइज देना चाहते हो, इसीलिए सुबह से आपको विश ना किया हो। अरे ऐसा कुछ नहीं उर्वशी, हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन आज तक कभी कोई सरप्राइज तो छोड़ो, मुझे वो कभी रेस्टोरेंट में डिनर तक कराने नहीं लेकर गए। शादी से पहले मेरे अपने पति को लेकर जितने अरमान थे ना, सारे पानी में बह गए। दीदी आप पहले ही इतना नेगेटिव मत सोचिए ना, पहले भैया को घर तो आ जाने दीजिए। ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान लेती हूँ। शाम को गौतम घर आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। आधे घंटे बाद कहा था ना मैंने, कुछ याद नहीं होगा इन्हें। बस अभी खाना बनने वाला है, उसे खाएंगे और खाकर सो जाएंगे। सुनो, मेरे हाथों पर साबुन लगा है, तुम मेरे कमरे से पानी का खाली जग उठाकर ले आओ, उसे धोना है। ठीक है दीदी, मैं अभी लेकर आती हूँ। उर्वशी जैसे ही पानी का जग लेने के लिए जाती है तो उसे गौतम की आवाज़ सुनाई देती है। हे भगवान, अब क्या करूं? मैं तो भूल ही गया कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। पहले ध्यान आ जाता तो कोई गिफ्ट ले आता। अब अगर ऐसे ही विश करूंगा तो बोलेगी जब याद था तो कुछ लेकर क्यों नहीं आए। हर बार की तरह इस बार भी शुरू हो जाएगी। छोड़ो, वैसे भी हम दोनों बात तो करते हैं नहीं,
एनिवर्सरी विश करके भी क्या ही हो जाएगा। और वैसे भी उसने कौन सा मुझे विश कर दिया। सुबह से बात तक तो नहीं की उसने मुझसे। हे भगवान! इसीलिए बोलते हैं कि बात करनी बहुत ज़रूरी है। बात ना करने की वजह से दोनों के बीच में कितनी गलतफ़हमियाँ हो रही हैं। दिन पर दिन दोनों का रिश्ता ख़राब होता जा रहा है। ऐसे तो आगे चलकर कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ और बिगड़ जाएगा। अरे उर्वशी, कहाँ रह गई? बस अभी आ रही हूँ दीदी। उर्वशी पानी का जग लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद खाने के टेबल पर। क्या बात है बहू, आज तो तूने खाने में बहुत कुछ बनाया है। शाही पनीर, दाल मखनी, दही बड़े, पुलाव, तंदूरी रोटी और खीर भी बनाई है। वाह 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 वाह। भाई लगता है आज कुछ तो खास बात है। हाँ मम्मी जी, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, इसलिए मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया था। सबकी पसंद का या सिर्फ भैया की पसंद का भाभी? क्योंकि ये जितनी भी डिशेस है ना वो तो भैया की फेवरेट है। हमारी पसंद का तो सिर्फ आप बहाना बना रही हो। भैया, अब भाभी ने तो आपको आपका फेवरेट खाना बनाकर गिफ्ट दे दिया, लेकिन आप भाभी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? अब अभी तक मैंने कोई गिफ्ट नहीं खरीदा। क्या? एनिवर्सरी तो आज है और अभी तक आपने कोई गिफ्ट ही नहीं खरीदा? अरे आज नहीं खरीदा तो कब खरीदोगे? तुम गिफ्ट की बात कर रहे हो मोहित? इन्हें तो ये भी अब पता चला होगा कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। सुबह से विश तक नहीं किया है इन्होंने मुझे। अगर मैंने तुम्हें विश नहीं किया तो तुमने कौन सा मुझे विश कर दिया। और आज भी ये सब खाना बनाने की क्या जरूरत थी। आज तो वैसा ही खाना बना देती ना जैसा हर रोज मुझे खाने के लिए देती हो। उस खाने के चक्कर में मुझे आधे से ज्यादा बार तो बाहर खाना खाना पड़ता है और कभी कभी तो भूखा ही रहना पड़ता है। सबको दिखाने के लिए आज तुमने ये खाना बना दिया कि मेरी पसंद की कितनी परवाह है तुम्हें। हे भगवान, कम से कम आज के दिन तो लड़ना बंद कर दो। इतनी खुशी का दिन है, इसको भी तुम लोग खुशी से नहीं मना सकते। अरे छोटी मोटी कमियां तो सब में होती है, गलतियां सबसे हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर छोटी छोटी बात के लिए एक दूसरे से लड़ते रहो। मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तुम दोनों कभी सीधे मुंह बात नहीं करते। न जाने तुम्हें क्या हो गया है। छोड़ो माँ, तुम नहीं समझोगी। खाना खाने का जो मन था ना वो भी अब नहीं रहा। आप सब खा लो इस खाने को। वैसे भी इसने ये सब आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया है। देख रही हो ना माँ जी आप, इनके लिए कुछ भी करूं तो दिक्कत है, ना करूं तो दिक्कत है। हर रोज बोलते हैं अच्छा खाना बना, और जब बना दिया तो उनकी बातें सुनो। अरे बोल दो ना कि आपको हर बात में बस मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। हे भगवान, बस बहुत हो गया। ये कैसा रिश्ता बना लिया है आप दोनों ने अपना। पति पत्नी का रिश्ता प्यार का रिश्ता होता है, एक दूसरे को समझने का रिश्ता होता है। आप दोनों खुद से ही अपने अपने मन में सारी बातें क्यों सोच लेती हो? अगर दो जने आपस में मिलकर बातें करें तो आधी परेशानियां तो वैसे ही हल हो जाती है। लेकिन आप दोनों को तो एक दूसरे से कुछ पूछना ही नहीं है। बस जो खुद को समझना होता है वो समझ लेते हो। देखो उर्वशी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। आज तक इन्होंने कभी मेरी किसी चीज में तारीफ की, कभी समझने की कोशिश की मुझे? अच्छा, जैसे तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह समझती हो। एक गिफ्ट लेकर नहीं आ पाया तुम्हारे लिए तो तुमने उसका ताना भी दे दिया। अरे बात गिफ्ट की नहीं है, बात यह है कि आपको याद तक नहीं था कि आज हमारी एनिवर्सरी है। बस दीदी, मुझे आप दोनों के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हालात है मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि भैया भूल गए हो कि आज आप दोनों की एनिवर्सरी है। लेकिन जब मैं आपके रूम में पानी का जग लेने गई थी ना, तब भैया की बातें सुनी थी मैंने। वो यही कह रहे थे कि मुझे अभी याद आया कि आज हमारी एनिवर्सरी है। लेकिन अगर मैंने अभी प्रियंका को विश किया तो वो बोलेगी कि जब आपको याद था तो आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर क्यों नहीं आए। उन्होंने सिर्फ लड़ाई के डर से ही ऐसा किया कि फिर से इस बात पर लड़ाई ना हो जाए। क्या? हाँ, और गलती सिर्फ दीदी की नहीं है भैया। आप हमेशा दीदी के खाने के बारे में ऐसा बोलते हो। उनके हाथ का खाना तक नहीं खाते, ना ही उन्हें समझते हो। और तो और उनसे कुछ पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते, ना ही उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना पसंद करते हो। और जिस खाने के लिए आप हमेशा उन्हें बोलते रहते हो ना, वो आपके लिए हमेशा ऐसा खाना इसलिए बनाती है ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी ना बढ़े। आपकी सेहत अच्छी रहे, इसलिए वो आपके ताने भी सुन लेती हैं, आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखती हैं। ये कभी नहीं समझेंगे उर्वशी, जाने दो। बस दीदी, आपको लगता है कि सिर्फ आप ही एक पत्नी की जिम्मेदारी निभा रही हो, लेकिन भैया तो अपनी हर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आपके लिए भैया ही तो लेकर आते हैं ना। अगर आप घर संभालती हो, उनके हर चीज़ का ध्यान रखती हो,
तो वो भी तो बाहर जाकर इतनी मेहनत से काम करके आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता गाड़ी के दो पहियों के जैसा होता है। अगर एक पहिया लड़खड़ा जाए तो दूसरा उसे संभाल ले, लेकिन जब दोनों ही लड़खड़ा जाए तो शादी की ये गाड़ी बिखर जाती है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। बस एक बार एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, तो आपका ये रिश्ता इतना प्यारा हो जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो उर्वशी। शायद मैंने ही हर चीज़ को हमेशा गलत तरीके से सोचा। मुझे माफ़ कर दीजिए गौतम जी। आज के बाद मैं फिर कभी आपसे नहीं लड़ूंगी। तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो प्रियंका। इसमें सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी उतनी ही गलती है। उर्वशी ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर एक के लड़खड़ाने पर दूसरा उसे संभाल लेता तो आज नौबत इतनी नहीं बढ़ती। मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब माफ़ी माफ़ी बहुत होगी। आज आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो चलो आज इसे थोड़ा अलग स्टाइल में मनाते हैं। दोनों के बीच की ये तकरार जब आज खत्म हो ही गई है, तो क्यों ना इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू किया जाए। क्या मतलब? मतलब कि फिर से जेठ जी के साथ जेठानी जी की शादी करवाई जाए। तभी तो ये एनिवर्सरी होगी उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत। तो पंडित जी को बुला लीजिए। बिल्कुल बुला लेते हैं। उर्वशी